फर्स्ट ईयर क्लास। आज आप आइडियल गैस कांस्टेंट आर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में मैंने इसको आते देखा है। जो आर के यूनिट और वैल्यूज़ हैं वो एवोगैड्रो प्रिंसिपल से बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट की जा सकती हैं। इसकी जो वैल्यूज़ हैं आर की, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट आर, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उन यूनिट्स पर जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए आप सिलेक्ट करते हो। अब मैं आपको बताता चलूँ, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है STP पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि 1 है जो STP है कंडीशन, और उस पर जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन है, जबकि जो वॉल्यूम है उसका वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि आपके माइंड में होना चाहिए बेटा। अब देखें नीचे, आप देखो असल में जो फार्मूला था वो था PV = nRT, जो असल फार्मूला था जिसको आप लोगों ने जर्नल गैस इक्वेशन कही थी, वो थी आइडियल गैस इक्वेशन भी उसको कहा जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। अब हमने क्योंकि आज R को डिस्कस करना है तो हमने क्या किया, हमने R को बाहर निकाला, R = PV/NT। अब हमने R की जो वैल्यूज़ हैं और यूनिट हैं वो कैलकुलेट करने हैं। यही तो आज का हमारा टॉपिक है, आइडियल गैस कांस्टेंट R। आज हम R की वैल्यूज़ निकालेंगे। असल जो इक्वेशन होती है वो होती है PV = nRT, लेकिन हमने क्योंकि इसमें से R फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम R को बाहर निकालेंगे तो PV/NT। अब हमारे पास P की भी वैल्यूज़ होनी चाहिए, यूनिट होना चाहिए, V का भी, N का भी और T का भी। और मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ, ऊपर वाले पैरे में यही इनकी वैल्यू लिखी हुई है। अब पुटिंग दियर वैल्यूज़, अब हम इस पुट करेंगे अलॉन्ग विद यूनिट्स। अब R = अब P है जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, प्रेशर जो होता है वो 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जो वॉल्यूम होता है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, जबकि N नंबर ऑफ मोल वो 1 है, जबकि जो T है वो स्टूडेंट 273.16 केल्विन, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरी बहनें जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 0.0821 डेसीमीटर क्यूब। ये देखिए ऊपर डेसीमीटर क्यूब है, फिर एटमॉस्फेरिक ATM, फिर नीचे मोल, ये देखो पर मोल पर केल्विन। व्हेन द प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, देन वैल्यू ऑफ R यूज होती है, ये वाली वैल्यू यूज होती है। ठीक हो गया। अब हम आगे भी, अब देखें हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम इनकी जो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, इनकी जो वैल्यूज और यूनिट है वो चेंज करते जाएंगे, तो फिर R की हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी, जैसा कि आगे अब हम देखते हैं इसको। अब यहां पे देखें मेरी बहनें, अब यहां पे आप देखें, अब ये देखें R की, यहां पे R की आप वैल्यूज को देखें, ये R की, R = 0.0821 डेसीमीटर, ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया। अब हम जानते हैं यहाँ हम कन्वर्जन यूज करेंगे कुछ, ठीक है ना, मुख्तलिफ यूनिट्स। अब देखें, अब हम फर्ज करो हम चाहते हैं कि हम ATM को, एटमॉस्फेयर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीमीटर ऑफ HG में, तो एक ATM क्योंकि 1 टॉर के बराबर होता है और वो 1 मिलीमीटर ऑफ HG के बराबर होता है, तो हम अब, और फिर हम जानते हैं कि 1 ATM में अगर उस तरह देखा जाए तो 760 मिलीमीटर ऑफ HG भी होते हैं। अब देखो हम इसी रकम को, इसी वैल्यू को 760 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली, ये देखें। अब हमारे पास क्या था, डेसीमीटर क्यूब था, अब भी डेसीमीटर क्यूब है, हमने इसको नहीं छेड़ा। ATM था एटमॉस्फेरिक, अब हमने देखो इसको छेड़ा है। एक ATM में 760 mm ऑफ HG, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, तो हमने इसको छेड़ा है, तो देखो mm HG आया, बाकी केल्विन वैसे का वैसा, मोल वैसे का वैसा। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं जी
हम मिलीमीटर ऑफ एच जी, इसको भी हम कन्वर्ट टोर में करना चाहते हैं, तो ये क्योंकि 1 के बराबर होता है, देखें ये लिखा हुआ है, तो असल में वही आएगी, वैल्यूज वही, देखें 62.4 ये वही आई थी, तो ये भी 62.4 1 के बराबर जो होता है। अगर आप चाहते हो नहीं जी हम डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप जानते हो कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, अब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखें यूनिट हम चेंज करते आ रहे हैं, यहाँ तक तो हो गया सिंपल। अब यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग एसआई यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी मैंने कई दफ़ा एनुअल में देखा है कि आर की जो वैल्यू है वो एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट करें, तो मेरी बहनें अब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। अब देखें स्टूडेंट, अभी मैंने ये बातें बताई थी आपको, ये वाले ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि कौन किसके बराबर है। अब नंबर ऑफ मोल 1 है, टेम्परेचर इतना लेना है, प्रेशर इतना लेना है 1 atm, लेकिन हम क्योंकि एसआई यूनिट में कर रहे हैं, एसआई से क्या मुराद होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो उसमें 101.325 होता है, 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखें वॉल्यूम इसमें क्या होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हम क्योंकि मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास वैल्यू, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये देखें ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ यू वांट कि हम न्यूटन मीटर नहीं चाहते, हम जॉल चाहते हैं, तो 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल के बराबर है, फिर भी ये वैल्यू ये है कि जहाँ सिर्फ जिधर न्यूटन मीटर था वहाँ जॉल लग जाएगा, ठीक है ना सर। अगर आप चाहते हो नहीं जी जॉल में भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप कैलोरी में कर लो, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जॉल, तो उस पर डिवाइड करोगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा, तो ये उसकी वैल्यूज थी। उसके बाद है जी डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की हम डेंसिटी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट मुझे एक बात बताएं आप, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, ठीक है ना सर। नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए मास ओवर मोलर मास। अब इक्वेशन क्या थी, जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, जबकि हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू ये जो छोटा n था इसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे मास ओवर मोलर मास, और RT वैसे का वैसा। अब आगे हैं जी आप लोग जरा गौर से देखिएगा भाईजान। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, जो P था उसके साथ M को लगा दिया, PM आ गया और M ओवर V। अब हमने M ओवर V क्यों किया, क्योंकि हम जानते थे कि M ओवर V मास ओवर वॉल्यूम असल में डेंसिटी के इक्वल है, और हम फाइंड आउट भी तो डेंसिटी कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, PM इज इक्वल टू जिधर M ओवर V था वहाँ D लिख दिया, क्योंकि ये डेंसिटी है, और RT वैसा का वैसा। अब D बाहर निकालोगी तो RT इधर नीचे आ जाएगा, और PM इज इक्वल, इसका मतलब है डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रेशर M मॉलिक्यूलर मास है ना, R जनरल गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, तो आप फिर जो है ना डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक हो गया सर, ये था आज आप लोगों का टॉपिक। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपने मुझसे पूछना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। हाँ, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।